नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप भी ठीक ठाक होंगे। हमारा जो विषय चला हुआ है वो है संसदीय प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका। काफ़ी इसका हद तक कवर कर चुके हैं और अब हम जो विषय लेके आपको समझाएंगे वो है विधायिका और कार्यपालिका में अंतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है और अच्छों के समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि भारत में की जो संसदीय प्रणाली की सरकार है इसमें विधायिका और कार्यपालिका उलझी हुई हैं। इनमें बहुत ही बारीक अंतर है, क्योंकि भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मजबूती से नहीं है। जैसा अमेरिका के संविधान में है, वहाँ की कार्यपालिका और विधायिका 100% एक दूसरे के से अलग हैं और भारत की जो विधायिका कार्यपालिका है वो बारीक धागे के अनुसार वो अलग अलग हैं। अब उसमें क्या अंतर है उसको हम आपको बताएंगे। उसमें 3 तरह से अंतर बनता है: संरचना के आधार पे, मुख्य भूमिका के आधार पे और उनके कार्य के आधार पे। ये अलग से आप पहचान सकते हैं कि कौन विधायिका है, कौन कार्यपालिका है। तो दूसरा विषय है, पहले हम इसको बता दें, दूसरा विषय है कि न्यायपालिका, नियंत्रण और संतुलन की भूमिका। जो भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायपालिका की जो भूमिका है वो नियंत्रण और संतुलन की भूमिका में है, क्योंकि भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने स्वतंत्र दायरे में कार्य करती हैं और तीनों शक्तिशाली हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है, कोई किसी से कम नहीं है, ना कोई किसी के दबाव में रहती, एक दूसरे के साथ चेक और बैलेंस बना के रहती है। अगर विधायिका किसी के ऊपर ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करेगी तो वो भी असंवैधानिक हो जाएगा भारत के संविधान के अनुसार। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का काम करने लगेगी तो भी शक्ति का संतुलन डिसबैलेंस हो जाएगा। तो भारत का संविधान एक संतुलन बनाए हुए है इन तीनों के बीच में, और तीनों जैसे बिच्छू कतार में चलता है, जिसके कमर पे हाथ टेक देते हैं वो डंक मार देता है। इतनी शक्ति इन तीनों में है। नगरपालिका के अगर छेड़ने की कोशिश करेंगे तो नगरपालिका डंक मार देती है। विधायिका को छेड़ने की कोशिश करते हैं तो विधायिका अपना कर्तव्य, अपना कमाल करके दिखा देती है, और अगर कार्यपालिका को छेड़ते हैं तो कार्यपालिका भी अपना शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा देती है। तो इसलिए तीनों जो हैं अपने जगह पे सशक्त हैं। अब इनमें क्या अंतर है ये हम जो है आपको समझाते हैं। अब बात आती है संरचना के विषय में। तो संरचना जो बनती है विधायिका की और कार्यपालिका की, जैसे कि मैंने बताया, विधायिका का मतलब होता है संसद, और राज्य की विधानसभा। संसद का निर्माण किससे होता है? संसद का जो निर्माण होता है वो होता है राष्ट्रपति और इसके दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत की, देश की जो संसद है वो सर्वोच्च विधायिका मानी जाती है, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। यानी कि संसद जो का निर्माण जो होता है वो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनती है। अब हम कार्यपालिका की संरचना पर ध्यान दें तो कार्यपालिका किससे बनती है? कार्यपालिका का निर्माण होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
और इनकी अध्यक्षता में इनकी मंत्रिपरिषद। और राष्ट्रपति के साथ में क्या रह जाए होता है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी मंत्रिपरिषद, इनको मिल के बनती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका की संरचना कैसे बनी? कार्यपालिका जो बनती है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से गठित होती है। अब इनकी मुख्य भूमिका, अब फिर से समझो, कार्यपालिका की संरचना और विधायिका की संरचना में जो अंतर है उसमें क्या है कि जो विधायिका का जो निर्माण होता है वो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से होता है, यानी कि इनके सदस्यों के द्वारा। और कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो कार्यपालिका का निर्माण होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता वाली, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उनकी मंत्रिपरिषद। अब आती है मुख्य भूमिका। मुख्य भूमिका जो होती है, जो कार्यपालिका जो विधायिका का काम क्या होता है, मुख्य भूमिका में कानून बनाना, और क्या होता है, और होता है कार्यपालिका के कार्यों की देखरेख करना। कार्यपालिका के कार्यों की देखरेख करना, वो कैसे करती है कार्यपालिका की देखरेख? हम बता चुके अध्याय में कि कार्यपालिका की कार्यों की देखरेख करते हैं कि भाई कार्यपालिका बहुमत में है नहीं है, उस पर वो किस प्रकार से कार्य करेगी, गैर संवैधानिक तो नहीं कर रही, तो उनको बैलेंस बना के रखती है, उनको सचेत करती रहती है विधायिका। अब होती है कार्यपालिका की जो मुख्य भूमिका क्या है? कार्यपालिका की जो मुख्य भूमिका है कि विधायिका द्वारा जो कानूनों का निर्माण हुआ है उसको लागू करना, जमीन पे धरातल पे उतार के उसको लागू कराने का काम क्या होता है, वो कार्यपालिका का होता है। विधायिका का काम क्या है? मुख्य कानून बनाना और कार्यपालिका के कार्यों पे नजर रखना। और विधायक और कार्यपालिका का क्या काम है? मुख्य रूप से उसका काम है जो विधायिका ने कानून बनाया है वो जमीनी स्तर पे उसको धरातल पे उतार कर उसको लागू कराना और उस पर नियंत्रण करना, रखना। कोई उसमें कमी वैसी रह गई है तो उसको भी उसकी भी सूची तैयार करना और उसमें की कमी को दुरुस्त कराने के लिए विधायिका को उसको सौंपना। तो ये काम जो है वो कार्यपालिका का होता है। अब होता है कि कार्य क्या है। ये तो मुख्य भूमिका बताई मैंने। अब कार्य क्या है? कार्य में क्या है? जो विधायिका का जो मुख्य कार्य है वो है संसद में विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, यानी कि वो संसद में कानून बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और कार्यपालिका की गतिविधि को नियंत्रण करने के लिए स्पष्टीकरण उनसे मांगने के लिए प्रश्न पूछ सकती है। तीसरा काम क्या है? सरकारी जो व्यय है उनका अनुमोदन करती है। सभी जितने भी सरकारी व्यय जो होते हैं उनको वो संसद में कार्यपालिका रखती है और उनको वो अनुमोदित करती है। चौथा काम क्या है उसका? जो विभिन्न संसदीय समिति होती है उनको परामर्श देती है। जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं उन समितियों के, संसदीय समितियों के, और वो परामर्श देते हैं, कार्यपालिका को कार्य करने के लिए परामर्श देती है। तो ये काम तो है विधायिका के। क्या क्या है फिर से सुनो। कानून, विधायिका जो होती है वो विधेयक प्रस्तुत कर सकती है संसद में। कार्यपालिका की गतिविधियों को
प्रश्न पूछ के स्पष्टीकरण मांगती है, जितने भी सरकारी व्यय होते हैं उनका अनुमोदन करती है और सलाह देती है। संसदीय समितियों के माध्यम से वो प्रत्येक जो उनके सामने विषय लाया जाता है उस पर सलाह देती है सरकार को। अब आती है कि कार्यपालिका क्या काम करती है। जितने भी अधिकांश विधेयक जो होते हैं संसद में, जो सदन में रखे जाते हैं, वो कार्यपालिका के माध्यम से ही प्रस्तुत करे जाते हैं। यानी कार्यपालिका जो होती है वही विधेयक बना के संसद में रखती है और विधायिका उस पर चर्चा करती है। दूसरा, विधायिका का काम क्या है। विधायिका जो होती है, जो अपने जो निर्णय होते हैं, जो विधायिका को अपने निर्णयों से अवगत कराती है, उनकी जानकारी देती है और स्पष्टीकरण प्रदान करती है। जो प्रश्न पूछते हैं, जो विधायिका कार्यपालिका से प्रश्न पूछती है, उनके जानकारी, उनको जो है उन प्रश्नों की जानकारी देती है और स्पष्टीकरण देती है, अपने कार्यों के निर्णयों की जानकारी देती है और स्पष्टीकरण देती है। और राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देती है, जिसमें संसद के सत्र बुलाना भी सम्मिलित है। भाई कब संसद का सत्र बुलाया जाएगा, तो इसकी सलाह भी कार्यपालिका राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति उस सलाह को मान के संसद के सत्र को आहूत करने की नोटिफिकेशन जारी करती है। तो क्या है, विधायिका जो होती है वो विधायिका को अपने निर्णयों से कार्यपालिका अवगत कराती है और स्पष्टीकरण देती है, कोई पूछा जाता है। और क्या होता है कि राष्ट्रपति को जो है वो सलाह देती है कार्यपालिका, और संसद के सत्र को बुलाने के लिए भी कार्यपालिका ही उनको सलाह देती है और कार्यपालिका के सलाह के अनुसार ही वो संसद के सत्र को आहूत कराते हैं। दूसरा क्या है, संसद के बजट को, संसद द्वारा जो बजट जो है अनुमोदित किया जाता है, उस बजट को तैयार करना और उसे लागू करना। यानी कि जो संसद के सामने जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसको कार्यपालिका ही तैयार करती है और अनुमोदन होने के बाद में उसको लागू भी करती है। अगला काम क्या है, जितने भी दैनिक मामलों में, जो भी दैनिक मामले हैं उनमें स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और आवश्यकता पड़ने पर समितियों से परामर्श भी लेती है। तो इनमें जो है इतना अंतर है, यानी कि जो संरचना के माध्यम से देखी जाए तो विधायिका राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से बनती है और उसके सदस्य जो होते हैं वे उसके मेंबर होते हैं। कार्यपालिका बनती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से। मुख्य भूमिका क्या होती है, मुख्य भूमिका जो होती है वो विधायिका की होती है कानून बनाना और कार्यपालिका के कार्यों की देखरेख करना। मुख्य भूमिका कार्यपालिका की क्या होती है, कार्यपालिका की मुख्य भूमिका जो होती है, जो कानून जो है बनाने के लिए जो विधेयक तैयार करा जाता है वो कार्यपालिका तैयार करती है और उसको संसद में प्रस्तुत करती है। और क्या है, जो विधायिका स्पष्टीकरण मांगती है कार्यपालिका से, उस स्पष्टीकरण के लिए जानकारी प्रस्तुत करते हैं और कोई नई घटना घटती तो उसकी भी जानकारी विधायिका को दी जाती है और राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और संसद के सत्र को बुलाने के लिए भी कार्यपालिका और राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और उसकी सलाह के अनुसार ही संसद का सत्र जो है आहूत कराया जाता है। और अन्य जो कार्य हैं, ये तो मुख्य भूमिका होगी, अन्य कार्य जो हैं वो कार्यपालिका की गतिविधियों पे नजर रखना, विधायिका का संसद में विधेयक प्रस्तुत करना, सरकारी व्ययों को जो है अनुमोदन करना, और क्या होता है संसद को परामर्श देना। कार्यपालिका को परामर्श देते हैं, उनके अपने सदस्यों की समितियां होती है, उनके माध्यम से वो परामर्श देती हैं। दैनिक कार्यों में जितने भी कोई
आवश्यकता पड़ती है स्वतंत्र रूप से। वैसे तो कार्यपालिका अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन उनको किसी परामर्श की जरूरत होती है, वो संसद की समितियों से अपना परामर्श लेती है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके पूरा सरकारी तंत्र को निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका में मुख्य अंतर है। ये बड़े उलझे हुए रहते हैं, जो समझ में नहीं आते। समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि कहीं तो परामर्श देने की बात हो रही है, कहीं जो है फिर वो परामर्श, वो विधायिका जो होती है वो संसद को परामर्श देने लगती है। किसके माध्यम से? वो समितियों के माध्यम से परामर्श देती है। दूसरी तरफ इसमें कहा जा रहा है कि भाई जो विधायिका, जो कार्यपालिका जो होती है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो जो है विधायिका से संसदीय समितियों के माध्यम से परामर्श लेती है। दूसरा, बजट तो तैयार करती है कार्यपालिका और अनुमोदित करती है संसद। संसद कौन है? विधायिका। और लागू कराने का काम भी फिर कार्यपालिका का हो गया। दूसरा, जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका के कार्यों पे, गतिविधियों पे प्रश्न पूछ के स्पष्टीकरण मांगती है। अब कार्यपालिका का क्या काम हो गया इसी में? वो विधायकों को अपने निर्णयों से अवगत कराती है और जानकारी मुहैया कराती है, और क्या करती है? उनको संतुष्ट करती है अपने जवाब प्रश्न के उत्तर में, और राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मामलों में सलाह देते हैं, और संसद के सत्र को बुलाने के लिए भी वो जो सलाह देते हैं, जिसमें संसद का सत्र भी बुलाना सम्मिलित है। दूसरा, विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, लेकिन कानून वो स्वयं भी बना सकती है, प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं। लेकिन अमूमन क्या होता है कि जितने भी जो बिल बनते हैं, जो विधेयक जो प्रस्तुत करे जाते हैं, वो कार्यपालिका के द्वारा निर्माण करे जाते हैं और संसद में कार्यपालिका के माध्यम से प्रस्तुत करे जाते हैं, और उनमें चर्चा करते हैं। विधायिका चर्चा करके उनमें थोड़ा बहुत कोई कमी बेसी हो तो उसको दुरुस्त करने में और उसको पास करने में जो है वो उनमें योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से ये विधायिका और कार्यपालिका का अंतर है। इसको मैंने एक अलग से एक वीडियो में आपको समझाया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझें। इस वीडियो को समझ जाएंगे एक एक बात को तो रटेंगे नहीं कभी भी। रटने से क्या होता है, कभी भी समझ में नहीं आता। समझने से समझ में आता है। समझने में क्या है कि सबसे पहले तो संरचना के आधार पे, उसमें क्या है कि विधायिका की जो संरचना होती है वो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सत्र से, दोनों सदन जो होते हैं उनसे, और दूसरी तरफ जो होती है कार्यपालिका की जो संरचना है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से होती है। तो इस प्रकार के इनकी जो है जो निर्माण जो होता है वो इस प्रकार से होता है। मुख्य भूमिका होती है। मुख्य भूमिका जो होती है के तौर पर अंतर देखा जाए तो विधायिका का जो मुख्य भूमिका जो होती है वो कानून बनाना और कार्यपालिका के कार्यों को नियंत्रण करना। उधर इसी को देखें तो विधायिका द्वारा निर्मित जो कानून है उनको लागू करने का काम क्या होता है? कार्यपालिका का होता है। मुख्य भूमिका में अगर कोई एक शब्द में पूछे कि भी कार्यपालिका की मुख्य भूमिका क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? कार्यपालिका की मुख्य भूमिका जो होती है वो कानूनों को जमीन पे लागू करना और इसी को उस पे नियंत्रण करना। उसमें कोई कमी है तो उसको जो है जनता के विभिन्न चैनलों के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से उनको छानना और उसको दुरुस्त करना बाद में। तो ये काम जो है कार्यपालिका का होता है कि कोई भी जो योजना बनी है, प्लानिंग जो बनी है, जो सरकार ने बनाई है, जो संसद के माध्यम से, कानून के माध्यम भी बन चुका है, उसको जमीन पे उतारने का काम जो होता है वो कार्यपालिका का होता है। यही उसका मेन कार्य होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को देखें, समझें, वीडियो को शेयर करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।